संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से शहर में जमीन अचानक हिल गई। उसके बाद तेज हवाएं चली और अचानक एक अज्ञात वस्तु आकाश से गिरी और एक गाय को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसके सामने का दृश्य। वो सावधानी से आगे बढ़ा जैसे कि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि यह सच है, लेकिन मैं एक अकथनीय बिजली के झटके से चौंक गया। मेरे हाथ खून से लथपथ थे और मैंने दूर तक देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। उसके सामने एक अदृश्य पारदर्शी दीवार दिखाई दी। एक चमकदार लाल खूनी हाथ का निशान हवा में जमा हुआ था और लड़का जॉर्ज घबरा गया। वो दूर से दौड़ा और जमीन पर पड़ी गायों को देखा। वो भ्रमित था और उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने आगे बढ़कर पारदर्शी दीवार को छुआ। लेकिन इस समय कई कौवे भी गिर गए। बॉबी ने उसे उठाया और देखा। गर्दन वास्तव में टूटी हुई थी, इसलिए ये पारदर्शी दीवार बहुत ऊंची रही होगी। एक धमाके के साथ विमान रुक गया और बैरियर से टकरा गया। विमान का पिछला हिस्सा नीचे गिर गया और जॉर्ज को चोट लग गई। जॉर्ज की जान बचाने के बाद दूसरी तरफ एक परिवार था जो शहर से बाहर जा रहा था। माँ गाड़ी चलाते समय अपने सेल फोन से खेल रही थी और परिवार शोर मचा रहा था। अचानक विपरीत दिशा से एक भारी ट्रक तेजी से आया। कुछ ही दूरी पर एक फायर ट्रक ने स्थिति को देखा और बहुत तेज गति से दुर्घटना स्थल की ओर चला गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह निश्चित रूप से एक कार दुर्घटना होगी। जब बॉबी और दोनों ने इसे देखा तो वे इसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े। फायरमैन ने बैरियर के सामने कार रोकी और कार से बाहर निकला, लेकिन उसने बॉबी को सबक सिखाना चाहा। बैरियर ने न केवल शहर को 2 शताब्दियों के लिए बाहर से अलग कर दिया, बल्कि कुछ समय के लिए फोन पर कोई सिग्नल भी नहीं मिला। पुलिस घटना स्थल पर आई और कुछ खोजबीन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पूरा शहर एक पारदर्शी दीवार से ढका हुआ था। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सेना पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर शहर में आ गई। इस अजीब जगह की जांच करने के लिए पहले पारदर्शी ढक्कन की जांच की गई और कुछ भी नहीं मिला। फिर ढक्कन पर पानी छिड़का गया, लेकिन रात में पानी अंदर नहीं घुस सका। पुलिस प्रमुख ग्लास बैरियर के आसपास जांच कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से कवर को छुआ और उनके शरीर में लगा पेसमेकर अचानक फट गया।